हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जिले और राज्य में जूनियर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं? क्या आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टोटल सब्जेक्ट्स को कवर करने के टाइम की, तो यहाँ पे कम से कम आपको 6 से 7 महीने का टाइम देना पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक ऐसे सीरीज जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो पाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल रहता है कि सर हमारी रिवीजन नहीं हो पाती है लास्ट टाइम पे, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है और इस सॉल्यूशंस के लिए लेकर आ रहे हैं हम एक ऐसे सीरीज जिससे आप सभी का टाइम भी बचेगा और आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो हम लेकर आ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कवर करवाएंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी पार्ट फर्स्ट में हम कवर कर रहे हैं आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग, और रॉ वाटर इंजीनियरिंग में भी हम बात करेंगे आपके पास फर्स्ट यूनिट की। आज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम मेनली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बात की जाती है आपके पास फैक्टर कंसीडर फॉर वाटर सप्लाई स्कीम की। जब भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं तो वहां पे एक कॉमन सा सवाल आपके एजेई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब सवाल क्या पूछा जाता है जरा देखिएगा। सवाल पूछा जाता है द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वाटर सप्लाई स्कीम में वो किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइन किया जाता है आपके पास हायर ऑफ पीक हावरली डिमांड एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में। अगर मैं बात करता हूं इसको कि इसको मैं और टर्म पे भी किस तरह से मेंशन कर सकता हूं, पीक हावरली डिमांड को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट मैक्सिमम हावरली डिमांड। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है सर हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस आपके पास फायर डिमांड होता है। क्या होता है सर? फायर डिमांड। तो ये आज से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है आपके पास कि सर पीक हावरली डिमांड को हम एज ए मैक्सिमम हावरली डिमांड भी बोल सकते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट आपका क्या होगा? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होगा। तो यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन किया जाता है? इन दोनों में से जो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगा उसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है इस टॉपिक से। दूसरा जो रहता है आपका वो अब रहता है डिजाइन लाइफ से रिलेटेड। डिजाइन और लाइफ से रिलेटेड भी आपके एग्जाम के अंदर एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है, वो चाहे ए एग्जाम की बात कर लो चाहे जेई एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिएगा यूनिट को भी कवर करेंगे, साथ में हम डिजाइन पैरामीटर्स और उसके डिजाइन पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ से जो दो कॉमन सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिएगा यूनिट आपको मेंशन की जाएगी, आपका क्या बताना पड़ेगा? डिजाइन पैरामीटर्स पूछा जा सकता है और डिजाइन पीरियड्स पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। भाई देखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। तो मैक्सिमम डेली डिमांड को मैं शॉर्ट टर्म में लिख सकता हूँ MDD लिख सकता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल सही। सर कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है? तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट आपका 15 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। जिसके भी आपके जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट होते हैं उनकी मिनिमम लाइफ कितनी होती है सर? आपके पास 15 साल होती है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास वाटर सप्लाई, अब देखिएगा जो भी आपका सोर्स होगा उस सोर्स से आपको क्या करना होगा? आपको पानी ले जाना होगा। अब पानी आप किसके थ्रू ले जाओगे? या तो आप पंप के थ्रू ले जाओगे या पाइप के थ्रू ले जाओगे। अब यहाँ पे जब आप पाइप के थ्रू पानी ले जा रहे हैं, जिसको आप एज ए वाटर मेंस के नाम से भी जानते हैं डियर, तो भी किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? वो आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है। सर कितने सालों के लिए? सर 30 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सोर्स की। अब देखिएगा जब सोर्स की बात की जाती है तो सोर्स आपका कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है? 30 से 50 सालों के लिए। अब सोर्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स। बट यहाँ पे मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके वेल्स एंड ट्यूब वेल्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। सर कितने सालों के लिए? सर ये 30 से 50 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डैम एंड रिजर्वायर। जो डैम और रिजर्वायर होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? वो आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड को मैं लिख सकता हूँ AAD लिख सकता हूँ। क्लियर है सर? कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है सर? आपका 50 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है।
उसी तरह से हम बात करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो देखिएगा, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया है, ग्रेटर होता है किसका, मैक्सिमम हावरली डिमांड प्लस कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होता है। क्लियर है। तो यही यहाँ पे मेंशन किया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसका, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, जिसको आप कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं, और मैक्सिमम हावरली डिमांड। सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है, सर आपका 30 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिएगा, अगर ये चार्ट आपका क्लियर हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के अंदर गलत कर पाओगे। तो देखते हैं किस तरह के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर द पीरियड ऑफ। देखिएगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है वो कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होता है वो किसका होता है, सर आपके पास द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स एंड पंप्स होता है। ठीक है, तो कितने सालों के लिए, सर वो आपका 30 इयर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। आरआरबी जे शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2015 में। क्लियर है। दूसरा को सवाल है कि टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर पॉपुलेशंस। देखिएगा, जो आपके पास वाटर सप्लाई स्कीम होती है वो डिजाइन की जाती है कम से कम कितने टाइम्स के लिए और कितनी पॉपुलेशंस के लिए। देखिएगा, उस सिटी की पॉपुलेशन आपकी वेरी कर सकती है, बट जब हम उसके बात करते हैं डिजाइन पीरियड की तो कम से कम उसको 3 से 4 डेके के लिए तो डिजाइन करना चाहिए डियर। एक डेके में कितने ईयर्स होते हैं, सर आपके पास 10 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो कम से कम कितने सालों के लिए, सर 30 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे है आफ्टर 3 डेके। आफ्टर 3 डेके का मतलब क्या होता है, कम से कम 30 सालों के लिए। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्या है, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर जनरली डिजाइन फॉर। कि जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो किसके लिए, सर मैक्सिमम डेली डिमांड। सर कितने सालों के लिए, सर 15 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है भाई। तो यही तो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो यही है सर, कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो देखिएगा, जितने भी सवाल थे आपके पास इन दो टॉपिक से रिलेटेड, डिजाइन पीरियड से रिलेटेड और फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर सप्लाई स्कीम से, तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए डियर। मिलते हैं अब आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा डियर।